कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो 12th क्लास के अपन चैप्टर्स कर रहे थे, जिनके अंदर एक्सरसाइज 5.5 तक हो गया था। ये 5.6। मेरा नाम है रवि। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वल टू 280 y इक्वल टू 84। तो फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो यहाँ से एक एक सिंगल टर्म को लेंगे। पहले इसको लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे t का पोर्शन है तो t के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो x का होता है dx अपॉन dt, डी अपॉन डी टी 2a t²। यहाँ पे a का पोर्शन है तो a को अलग ले लेंगे, तो 2a बाहर आ गया। t² का क्या होगा 2t, क्योंकि पावर 1 कम हो जाती है। अगर x की पावर n होती है तो उसका क्या होता है nx n-1। ये वही हुआ है, ये मल्टीप्लाई है तो 480 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड के अंदर इसको सोल्व करेंगे, इसका भी डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए बाहर आ गया, t की पावर 4 मतलब 4 पहले आ जाएगा, 4 एक कम हो जाएगा तो a4t³ आ गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ से सेकंड अपॉन फर्स्ट करते हैं तो क्या होगा इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू a इंटू 4t³ अपॉन यहाँ पे क्या है 480। तो 4a से 4a गया, एक t से t³ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ से dt और dt हट जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा t²। ये अपना आंसर हो गया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन करूँ, सेकंड दे रखा है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, यही सेम इसका होगा। इसका अक्स का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ ए डी अपॉन डी थीटा और कोस थीटा। यही सेम यहाँ प्रॉपर्टी डी वाई अपॉन डी थीटा, बी अलग डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा। तो यहाँ क्या बनेगा, कोस थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा, तो ए साइन थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का बी कोस थीटा का साइन थीटा। तो यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी थीटा है, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। अगेन करते हैं सेकंड बाई फर्स्ट। तो सेकंड के अंदर क्या दे रखा है डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू, अगर ये डिवाइड में जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है, डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये है माइनस बी साइन थीटा अपॉन यहाँ क्या है माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ से ए का ए पोर्शन है, साइन थीटा हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा बी अपॉन ए। ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों हट जाएंगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बी अपॉन ए आ जाएगी। यही अगर थर्ड क्वेश्चन करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है एक्स इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कोस 2t। तो इसका करते हैं t के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी, साइन टी का क्या होगा कोस टी। यही इसका डी वाई अपॉन डी टी करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो कोस का क्या होता है माइनस का साइन 2t, फिर इस 2t का क्या होगा ओनली 2। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस का 2 साइन 2t अपॉन कोस टी। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर इसे आगे भी सॉल्व करना चाहो तो साइन 2t का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 इंटू 2 साइन टी कोस टी अपॉन में कोस टी। तो इससे ये हट जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा माइनस का 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 साइन टी। ये आंसर हो गया थर्ड का। इससे आगे फोर्थ क्वेश्चन, इससे आगे दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन। 4 दे रखा है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4 अपॉन टी। तो इनका अलग अलग ले लेते हैं। इसका क्या होगा t के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी, ये 4 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। यहाँ अगर मैं डी वाई अपॉन डी टी करता हूँ तो 4 अलग हो जाएगा, 1 अपॉन टी का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन t²। तो इसको फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकेंड आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में
डी एक्स अपॉन डी टी करता हूँ तो इससे ये हट जाएगा, रिवर्स हो जाएगी, इक्वल टू माइनस का 4/t² इंटू 4। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 से 4 हट जाएगा, -1/t²। ये अपना आंसर हो जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का दे रखा है x इक्वल टू कोस थीटा माइनस का कोस 2 थीटा और y इक्वल टू दे रखा है साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। तो इसका करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। कोस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, या माइनस है फिर कोस 2 थीटा का क्या होगा, ये भी साइन के अंदर जाएगा। तो साइन का क्या होता है, माइनस का साइन 2 थीटा होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा। फिर 2 थीटा का क्या होगा, ओनली 2। यहाँ सेम डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का होगा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का होगा कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का होगा ओनली 2। तो यहाँ से ये बना डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये बना डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा। तो यहाँ से क्या बनेगा, सेकंड को अगर फर्स्ट में डिवाइड करते हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पहले लिखेंगे कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये अपना मेन आंसर आ जाएगा। ये था अपना 5वां क्वेश्चन। छठवां 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू ए थीटा माइनस का साइन थीटा और y इक्वल टू दे रखा है ए 1 प्लस कोस थीटा। अगर इसको a को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो x इक्वल टू ए थीटा माइनस ए साइन थीटा। यहाँ y, यहाँ पर भी a अंदर मल्टीप्लाई करते तो a को 1 से करेंगे तो a को कोस थीटा से करेंगे तो a कोस थीटा। दोनों साइड अगर डिफरेंशियल करता हूँ, दोनों साइड थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। यहाँ पे ए थीटा का होगा ए माइनस का ये ए साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा। यही अगर यहाँ पे करता हूँ डी वाई अपॉन डी थीटा, ए क्या है कांस्टेंट टर्म, इसका 0 हो जाता है। यहाँ कोस थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा इंटू ये ए लिख रखा है। तो यहाँ से सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कंफ्यूज ना होना। यहाँ ये ए कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा, ए से ए हट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो ये अपना आंसर हो जाता है। इससे आगे दे रखा है 6 हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडरूट कोस 2t और y इक्वल टू दे रखा है कोस क्यूब टी अपॉन अंडरूट कोस 2t। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स के अंदर होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है उसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करते हैं। नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर, तो अंडरूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है अंडरूट से स्क्वायर हट जाता है तो कोस 2t। ऊपर की साइड लिखेंगे डिनोमिनेटर पहले, फिर जो न्यूमरेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिखते हैं, फिर डी अपॉन डी टी किसका होता है डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे क्या बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ये हो गया अंडरूट कोस 2t। साइन क्यूब का क्या होगा, पहले पावर एन का करेंगे तो पावर एन का क्या होगा एन पहले आ जाता है तो 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का क्या होगा इंटू कोस टी माइनस ये हो गया साइन क्यूब टी। अगर अंडरूट के अंदर आता है कभी भी फोर्सन, मान लो ये अंडरूट एक्स है तो इसका होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये आपको एज्यूम करना है, एज्यूम नहीं आपको याद ही रखना है, ये माइंड इट करना है यहाँ से। तो ये साइन क्यूब टी अंडरूट का क्या होगा 2 रूट कोस 2t। ये क्यों होता है, अंडरूट को x की पावर 1/2 रखते हैं फिर एन एक्स एन माइनस 1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर इस कोस 2t का क्या होगा माइनस का साइन 2t
और फिर 2t का क्या होगा, ओनली 2। तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या बना, अंडर cos 2t, और इनके अपॉन में भी था, सॉरी, cos 2t। तो यहाँ पे क्या बना, ये इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन क्यूब टी। अगर इनका एलसीएम ले लेता तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता इस चीज़ को, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 6 आ जाता, और अंडूड दोनों हट जाते, तो इनको हटा देना आप। साइन क्यूब टी और साइन 2t, और इंटू 2 है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, और माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। अपॉन के अंदर क्या होगा, नीचे की साइड 2 भी आएगा, इंटू cos 2t, और cos 2t का अंडरूड है तो ये 1/2। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 1/2, 1 और 1/2 क्या होता है, 3/2। अगर यहाँ पे dx अपॉन dt करता हूँ तो क्या बनेगा, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो नीचे वाला 2 हट जाएगा, और एक साइन स्क्वायर टी भी कॉमन आ रहा है दोनों में, ये भी साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 cos t इंटू cos 2t प्लस साइन स्क्वायर टी बाहर आ गया तो एक साइन टी बच गया, तो 2 तो बाहर आ गया, साइन टी और साइन 2t, और नीचे की साइड क्या दे रखा है, 2 से 2 हट जाएगा, cos 2t का होल 3/2। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, अगर इसको और आगे करते हैं तो ये 3 के पोर्शन में तो सिंगल के अंदर निकाल लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर टी, यहाँ से 2 बाहर कर लेते हैं, 2 cos t cos 2t, एक सिंगल टर्म जो cos क्या आएगी, cos t cos 2t प्लस साइन t साइन 2t, अपॉन में क्या दे रखा है, cos 2t का होल 3/2। दोनों से बन गया साइन स्क्वायर टी, ये बना 2 cos t cos 2t। अगर cos से cos भी प्लस साइन भी होता है तो वो फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b का, तो cos 2t माइनस का t का फॉर्मूला बन गया, अपॉन cos 2t का होल 3/2। तो यहाँ से इससे आगे क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बाहर की तरफ, ये cos t, ये 2t माइनस टी क्या हो जाएगा cos t, तो cos t बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t का होल 3/2। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ऊपर से जो अक्स की टर्म थी, अब y का भी ऐसे ही निकालते हैं, तो यहाँ से सेकंड के अंदर करते हैं, y इक्वल टू ले रखा है cos क्यूब t अपॉन cos 2t, ये अंडररूट में दे रखा है। तो यहाँ से t के रेस्पेक्ट में पहले तो क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो अंडररूट हट जाएगा, फिर ये डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़, फिर नोमरेटर का क्या होता है, फिर माइनस नोमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर क्या है, रूट cos 2t। तो यहाँ से बना dy अपॉन dt रूट cos 2t, पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, 2 cos स्क्वायर टी, फिर कोस्ट का क्या होगा, माइनस का साइन टी, फिर माइनस का ये हो गया cos क्यूब टी, इसका क्या होगा, 2 अंडूड cos 2t, cos t का क्या होगा, माइनस का, लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा साइन 2t, फिर इस 2t का क्या होगा 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, और नीचे की साइड क्या है cos 2t। अब ऊपर वाले पोर्शन का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेने से पहले इस 2 को 2 से हटा दो, ये एलसीएम लेंगे तो रूट वाला मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म cos 2t, और यहाँ पे कॉमन भी कुछ क्या आ रहा है, cos स्क्वायर टी आ रहा है, तो यहाँ से cos स्क्वायर टी बाहर लेंगे, तो cos 2t बच गया और साइन टी बच गया और इंटू 3 बच गया, प्लस यहाँ पे cos t साइन 2t अपॉन cos 2t,
अगर ये एलसीएम लेते हैं तो कोस टू की पावर 1/2 और यहाँ पे 1 थी, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 1 + 1/2 क्या होगा 3/2। इन दोनों से बन गया कोस स्क्वायर टी, यहाँ 3 है तो एक को बाहर ले लेते हैं, साइन टी कोस 2t प्लस कोस 2t साइन टी प्लस कोस टी साइन 2t। ये बन गया कोस 2t का होल 3/2। ये हो गया कोस स्क्वायर टी, ये क्या बना साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, तो इन दोनों को क्या होता है साइन ए प्लस बी का, तो 2 साइन टी कोस 2t प्लस ये क्या बनेगा साइन ए प्लस बी, तो 2t प्लस टी क्या बन जाएगा इसका, यहाँ पे स्टार्टिंग से कुछ गलत हो रखा है। यहाँ पे माइनस की टर्म थी, ये माइनस का है, यहाँ पे भी ये माइनस का होगा तो ये भी माइनस का होगा, ये माइनस का है, यहाँ पे ये माइनस का होगा, अपॉन में कोस 2t की होल 3/2। तो इसको क्या लिखेंगे ऊपर की साइड कोस स्क्वायर टी, ये क्या बन जाएगा साइन टी, फिर साइन टी कॉमन ले लेंगे, ये साइन टी कॉमन लिया बाहर तो यहाँ क्या बनेगा 2 - 2 कोस 2t प्लस 1 अपॉन कोस 2t क्या होल 3/2। ये हो गया dy/dt, तो ये सेकंड हो गया। अब सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा dy/dx इक्वल टू क्या बनेगा, ये सेम एज इट इज कोस स्क्वायर टी साइन टी 1 - 2 कोस 2t अपॉन कोस 2t का होल 3/2 इंटू जो dx/dt निकाला अपन ने उसको रिवर्स करना है, जो ये लिख रखा है उसको रिवर्स लिखना है, तो कोस 2t का होल 3/2 कोस 2t का होल 3/2 अपॉन इसके नीचे की साइड क्या लिखना है साइन स्क्वायर टी कोस टी 1 + 2 कोस 2t। तो यहाँ से क्या बना, इससे ये हट गया, इन दोनों से कुछ कट रहा है, देखो कोस स्क्वायर टी है तो एक ये हट गया, एक ये हट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे कोस टी, यहाँ क्या बचेगा साइन टी, ऊपर की साइड क्या बचेगा 1 - 2 कोस 2t, नीचे की साइड 1 + 2 कोस 2t। यहाँ से दोनों पोर्शन में इनका फॉर्मूला लिखना है कोस 2t का, अगर माइनस का टर्म हटाना है तो क्या लिखेंगे कोस टी अपॉन साइन टी, कोस 2t का फॉर्मूला क्या लिखे यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कोस स्क्वायर टी -1, तो 1 - 2 1 - 2 कोस स्क्वायर टी -1 अपॉन में 1 + 2 यहाँ पे लिख लेते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ दोनों से क्या लिखेंगे कोस टी अपॉन साइन टी क्या होता है कोट टी, यहाँ अंदर की साइड क्या बनेगा 1 - 2 से 2 4 कोस स्क्वायर टी, 2 से यहाँ पे प्लस का 2 अपॉन 1 + 2 -4 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ ऊपर की साइड क्या बनेगा 3 - 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन ये क्या बना 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर कोस टी से नीचे साइन टी से, तो ऊपर कोस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अगर ऊपर कोस टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस टी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3 कोस टी -4 कोस क्यूब टी अपॉन ये क्या बना 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ये है dy/dx। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला फॉर्मूला तो होता है कोस 3t का, नीचे वाला फॉर्मूला होता है साइन 3t का, तो कोस अपॉन साइन क्या बनेगा कोट 3t, ये अपना मेन आंसर हो गया। और सारा का सारा नेगेटिव टर्म के चल रहा है क्योंकि
4 कोस क्यूब थीटा होता है, यहाँ पे माइनस का लगाएंगे फिर, तो माइनस का कोड 3t क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेन। इससे आगे का क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8वां दे रखा है x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 और y इक्वल टू दे रखा है a sin t। तो यहाँ से तो t के रेस्पेक्ट में dy/dt क्या हो जाएगा, a cos t। तो इसको तो अलग लिख लेंगे, ये सेकंड करेंगे। इसका करेंगे पहले t के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt इक्वल टू यहाँ a cos t का क्या होगा, माइनस का sin t, log है तो log के साथ में होता है कोई भी, तो log की टर्म क्या हो जाती है, इसके कोष्टक के अंदर होती है, वो डिवाइड में चली जाती है, t/2। फिर 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर t/2। फिर इस t/2 का क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, a माइनस का sin t प्लस sec स्क्वायर t, नीचे की साइड आएगा तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर t। लेकिन इस चीज़ को ही ऊपर की साइड लिख लेते हैं, 10 को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, उल्टा cos t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू ये होगा 1/cos स्क्वायर t/2। एक से ये हट गया तो ये a साइन t प्लस 1 ये फॉर्मूला किसका बनेगा, 2 sin t/2 cos t/2, ये होता है साइन t का। यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, a माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1 साइन t। ये फर्स्ट इक्वेशन, वो सेकंड थी, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बनेगा, dy/dx इक्वल टू y की पोर्शन क्या है, a cos t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी है वो ऊपर की साइड चला गया तो एक ही हट जाएगा, एक ही हट जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या बनेगा, 10t अपना आंसर हो जाएगा। इससे आगे दे रखा है 9 नंबर का क्वेश्चन, x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b टेन थीटा। अगर इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो ये हो जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा। अगर यही मैं इसका करता हूँ dy/d थीटा तो क्या बनेगा, b सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेकंड को फर्स्ट में डिराइव करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा टेन थीटा। एक से ही हट जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, a सेक थीटा कोट थीटा b अपॉन a, ये अपना आंसर है। अगर यही मैं 10 नंबर का क्वेश्चन करता हूँ तो x इक्वल टू दे रखा है a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं dx/d थीटा इक्वल टू a अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, a कोस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा प्लस ये a, ये इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं तो थीटा को लेंगे, साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा प्लस फिर साइन थीटा, थीटा का क्या होगा 1, तो a साइन थीटा बच जाएगा। इन दोनों से ये दोनों हट गए, a थीटा कोस थीटा। यही सेकंड के अंदर बोल रखा है y इक्वल टू दे रखा है a साइन थीटा माइनस का थीटा कोस थीटा। तो dy/d थीटा क्या बनेगा, a साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा माइनस का ये a यहाँ पे थीटा को लूँगा तो कोस थीटा क्या होगा, थीटा अगर लेता हूँ तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो -1 लिख लेते हैं, प्लस फिर कोस थीटा लूँगा और ये a लूँगा, a कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a थीटा साइन थीटा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a कोस थीटा। तो इससे ये हट जाएगा, इसका क्या बना, a थीटा साइन थीटा। तो dy/dx क्या बनेगा, a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कोस थीटा। ये दोनों हट गए, ये इसका आंसर क्या बन जाएगा, टेन थीटा। गॉट इट स्टूडेंट्स। इससे आगे 10 कर लिया, 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं।
11 नंबर का दे रखा है x इक्वल टू अंडूड ए की पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू अंडूड ए की पावर कोस इनवर्स टी। अगर मैं दोनों से निकालता हूँ तो इसका क्या होगा dx अपॉन dt। अंडूड का बताया था 1/2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। फिर ए की पावर का क्या होता है, ये ए की पावर एज इट इज आती है और साइन इनवर्स टी का क्या हो जाता है 1/1 माइनस टी स्क्वायर। यही चीज़ इसका कर लेता हूँ, ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी सेम टू ए की पावर कोस इनवर्स टी। फिर इसका क्या होगा, ये ए की पावर कोस इनवर्स टी एज इट इज। फिर कोस इनवर्स टी का क्या होगा, माइनस का होता है -1 माइनस टी स्क्वायर। अगर ये ऊपर की साइड जाता है तो ये अंडरूट के अंदर जाएगा, तो ए अंडरूट ए की पावर 2 अंडरूट ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी माइनस का ये 2 दे रखा है नीचे की साइड, ये भी 2 दे रखा है नीचे की साइड, तो 1/2 ये ऊपर की साइड जाएगा तो क्या बनेगा ए की पावर अंडरूट के अंदर कोस इनवर्स टी अपॉन अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इन दोनों से मैं करता हूँ, ये डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है, दोनों से डी वाई अपॉन डी एक्स कर दूँ, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो 2/1 किया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 ए की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर डी एक्स वाला ये नीचे की साइड आता है रिवर्स के अंदर तो ये रिवर्स हो जाता है इसका, तो 2 अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडरूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो इससे ये हट जाता है, 2 से 2 हट जाता है। और ये क्या है, इसके इक्वल में क्या दे रखा है, इसके इक्वल में y दे रखा है, तो माइनस का y और नीचे ये पोर्शन किसके इक्वल में अक्स के, तो y अपॉन अक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का y अपॉन अक्स। ये अपना आंसर हो जाता है और ये हैंस प्रूव्ड हो जाता है। सो थैंक्स अ लॉट। अपना 5.6 है, ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके आगे है 5.7, तो इसके भी क्वेश्चन में इससे आगे वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। तो बने रहें स्टूडेंट्स, अपने यार दोस्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स ले रखी जिन्होंने 11th-12th में अंदर, उनको आप शेयर कर सकते हैं और अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।